दोस्तों, स्वागत है आपको आपके इस YouTube चैनल स्टडी सेंटर 277 में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं सिलेबस के ऊपर ये वीडियो। किसी भी विषय और किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके विषय के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे से तैयारी करने के लिए विषय का ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। तो आइए आज जानते हैं क्लास 10th के गणित का पूरा सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या कहता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इसकी पूरी जानकारी अगर आप भी जानना चाहते हैं अच्छे से, तो परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें कितने अध्याय और कितने लेसन हैं और किसमें कितना पढ़ना है। चलिए तो आगे वीडियो देखते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके टोटल 100 मार्क्स होता है, जिसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 5 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सब मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूनिट यानी कि इकाई 7 होते हैं और लेसन अध्याय इसमें 15 होते हैं। हर इकाई में अध्याय 1, 2, 3 इतना तक के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही होंगे, 2 ही होंगे, किसी में 1 होंगे तो किसी में 2, 3 होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें फर्स्ट यूनिट में है संख्या पत्ती, यानी कि पहला चैप्टर है इसका संख्या पत्ती, जो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करके, थोड़ा कम तैयारी करके भी इसमें अच्छा नंबर उठाया जा सकता है। तो ये बहुत ही हल्का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए तो आगे देखते हैं दूसरा यूनिट में बीज गणित आता है। इसमें टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले में है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है, और दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और तीसरा है द्विघात समीकरण, चौथा समांतर श्रेणी। अगर चारों को बढ़िया से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यूनिट 2 जो बीज गणित है उसमें टोटल 20 मार्क्स अच्छे से धरा जाता है। ठीक है, इसका तैयारी बहुत ही अच्छे से आप करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं इसमें क्या है। सो तीसरा यूनिट त्रिकोणमिति है। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है, इसमें टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन त्रिकोणमिति में पूछा जाता है। इसमें मात्र 2 चैप्टर पढ़ना रहता है। पहला चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाय, ये पढ़ना है, और दूसरे में फिर पढ़ना त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका उसमें प्रयोग और अनुप्रयोग दिया रहता है। ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद 20 मार्क्स क्लियर हो जाता है। यूनिट 3 में त्रिकोणमिति आता है। चलिए तो दोस्तों यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में नियामक ज्यामिति आता है, जो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना रहता है जो नियामक ज्यामिति है। ठीक है, नियामक ज्यामिति भी बहुत ही अच्छे चैप्टर है, जिसमें तैयारी करके हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यूनिट 5 में ज्यामिति आता है, जिसे इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं। इसमें भी टोटल 20 मार्क्स होता है, और चैप्टर इसमें 4 पढ़ना रहता है। पहला है वृत्त, जो सर्किल से संबंधित है। दूसरा त्रिभुज, ट्रिंगल से संबंधित है। और तीसरा है रचनाएं, जिसमें रचना करके बताना रहता है। त्रिभुज ही रहता है, उसमें रचना करके बताना रहता है। और चौथा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये चारों चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें ज्यामिति में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। चलिए तो देखते हैं यूनिट 6 में क्षेत्रमिति आता है, और इस क्षेत्रमिति में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। और सिर्फ इसमें एक चैप्टर होता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन भी बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसकी तैयारी अच्छे से करके हम 10 नंबर अच्छे से ला सकते हैं। तो यूनिट 6 क्षेत्रमिति में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए तो देखते हैं यूनिट 7 में क्या है। यूनिट 7 यानी कि 7 सांख्यिकी एवं प्रायिकता से संबंधित है। इसमें भी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 चैप्टर इसमें पढ़ना रहता है। पहला है सांख्यिकी और दूसरा है प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता का भी तैयारी हम लोग अच्छे से करके इसमें 10 मार्क्स उठा सकते हैं। दोस्तों, हम
वीडियो का अंतराल बहुत बारी बोले हैं कि इसका तैयारी अच्छे से करके इतना नंबर लिया जा सकता है। इसलिए बोला गया है कि इसमें जितने भी अध्याय यानी कि 15 अध्याय है और 7 यूनिट है, उसमें से बहुत ऐसा यूनिट में अध्याय है जिसकी तैयारी कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर लाया जा सकता है, और बहुत ऐसा चैप्टर है जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा करके अच्छा नंबर लिया जा सकता है। इसका कोई कोई चैप्टर है 3 4 5 चैप्टर है, जैसे हम बताएं, जो चैप्टर जैसा इस हिसाब से बताएं, उस चैप्टर की तैयारी अगर हम थोड़ा कम भी करें और मेहनत करेंगे तो और अच्छा हो सकता है, और थोड़ा कम भी करें फिर भी अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। तो यूनिट 7 के बारे में समझ लिए, और जितने इसमें यूनिट है, जैसे 7 यूनिट है और 15 अध्याय, पूरे के बारे में हम लोग बता दिए। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से दोबारा वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसकी सिलेबस में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा गया है और कौन कौन सा चैप्टर में अध्याय है और लेसन है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो समझ गए होइएगा, आशा करते हैं। ठीक है, ओके।